हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिया। आज हमें क्या है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का सेकंड वीडियो बनाना है जिसमें हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दी थी पैथोफिजियोलॉजी, डेफिनेशन, टाइप्स एंड कॉजेज़ ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो फर्स्ट हमारा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे मेन चीज़ है चेस्ट पेन होगी पेशेंट को, डिज़निया होगा। डिज़निया मतलब पेशेंट जो है प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को क्या है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। पेशेंट अनेबल हो जाता है, प्रॉपर ब्रीदिंग लेने की डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ लेने में, इसे डिज़निया बोलते हैं। पेशेंट की स्किन जो है वो कूल, हमें ठंडी पेल पीली देखने को मिलती है, मॉइस्ट देखने को मिलती है। उसके बाद है ब्रेडिप्निया एंड टेकिप्निया। कुछ पेशेंट्स में क्या है, ब्रीदिंग की हमारी ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और कुछ पेशेंट्स में बढ़ जाती है, लेकिन जो मोस्टली जो है वो हमें टेकिप्निया देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्वेटिंग। एक्सर्शन की वजह से बॉडी जो है वो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके रिस्पांस में बॉडी जो है वो स्वेटिंग सिक्रीट करना, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद है नोजिया एंड वॉमिटिंग। पेशेंट को नोजिया होने लगता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, एंजियस हो जाता है पेशेंट, इनडाइजेशन हो जाता है। इन सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को याद रखने के लिए आपको एक मैन्यूमोनिक मैं आपको बताती हूँ, वो है क्रशिंग। हमारा क्रशिंग में क्या होता है, इसके लिए एक मैन्यूमोनिक जो है वो क्रशिंग आपको याद रखना है। क्रशिंग को अगर आप याद रख लेंगे तो आपको एमआई के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो याद हो जाएंगे। सी से हमारा आता है चेस्ट पेन। पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। आर से रेडिएटिंग टू आर्म, शोल्डर एंड जॉ। जो चेस्ट पेन हो रहा है वो रेडिएट होता है हमारे आर्म, शोल्डर और जॉ की तरफ। उसके बाद है अनरिलीव्ड। यू से है अनरिलीव्ड पेन बाय एनजीटी। पेशेंट को क्या है, पेन जो होगा वो अनरिलीव्ड होगा एनजीटी से। ना पेशेंट एनजीटी लेने के बाद भी पेन की कंप्लेंट करेगा, उसका पेन जो है वो रिलीफ नहीं होगा। एस से है हमारा स्वेटिंग। पेशेंट को क्या है, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। एच से है हमारा पेशेंट को क्या है, हमारे एच से है हमारा हार्ड टू ब्रेथ मतलब कि डिज़निया। पेशेंट को हार्ड टू ब्रेथ मतलब डिज़निया। नेक्स्ट है हमारा आई से है इनडाइजेशन। पेशेंट को क्या है, इनडाइजेशन होगा, उसके मेजेंट्रिक एरिया में जो है वो ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फूड जो है वो हाफ डाइजेस्ट रह जाएगा, जिसे कई बार हाफ डाइजेस्ट रह जाता है और कई बार प्रॉपरली इनडाइजेस्ट होता है। एन से है हमारा नोजिया एंड वॉमिटिंग। पेशेंट जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेंट करता है। जी से है गोइंग टू बी एंग्जियस। इतनी सारी उसको सिम्टम्स दिखने के बाद पेशेंट जो है एंजाइटी में चला जाएगा, एंजियस हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी क्रशिंग मैन्यूमोनिक, आपको याद रखना है, जिससे कि आपको सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एमआई के याद हो जाएंगे। अब है हमारा इन्वेस्टिगेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। और वो इन्वेस्टिगेशंस क्या है हमारी, वो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट क्या आएगा हमारा, किसी भी नॉट फॉर ओनली फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, बट हमें जितनी भी हमें डायग्नोस करना होता है उसके लिए हम सबसे इनिशियल हमारा स्टेप होता है, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है पेशेंट के आप सिम्टम्स देखते हैं, वो कार्डियक प्रॉब्लम से आया है, तो आपको क्या है, उसके 10 मिनट्स होते ही अराइवल के जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है उसके 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पेशेंट का ईसीजी लेना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है या फिर नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ट्रोपोनिन्स। ट्रोपोनिन क्या है, ये हमारा हार्ट में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो कि हमारे हार्ट की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे हार्ट की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा CKMB। CK क्या है, क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन। इसमें ये क्या है, हमारे बॉडी में
3 टाइप्स के होते हैं, CKMM, CKMB, CKBB। CKMM जो है ये हमारी स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। CKMB जो है हमारी मायोकार्डियल लेयर में हार्ट की पाया जाता है। और CKBB जो है हमारे ब्रेन टिश्यू में पाया जाता है। क्योंकि हमें पेशेंट का यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड हमें डायग्नोस करना है, तो हम CKMB क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन चेक करते हैं पेशेंट का। उसके बाद है हमारा मायोग्लोबिन्स। मायोग्लोबिन्स जो है ये एंजाइम है जो कि हमारी मायोकार्डियल लेयर में पाया जाता है। अगर किसी पेशेंट को इनिशियल में हमें शुरू हो रहा है उसका मायोकार्डियल इन्फाक्शन, उस वक्त हमारे लिए मायोग्लोबिन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम जो है प्रेफरेंस या प्रायोरिटी जो है हम ट्रोपोनिन्स को देते हैं, और ये मोर सेंसिटिव होता है। इसका रिज़ल्ट जो है वो हमारी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट जो है वो इसको रिकमेंड करती है कि हमें ट्रोपोनिन ज़्यादा रिलायबल और एग्जैक्ट डायग्नोस करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट ऑफ MI। अब मैनेजमेंट ऑफ MI के अंदर हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 2 मैनेमोनिक आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है हमारा मोना एंड देन सेकंड है हमारा सोनम। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ये हेल्पफुल होंगी आपको इसके ट्रीटमेंट में याद रखने के लिए। देखिए, जब भी किसी पेशेंट को नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI फाइंड आउट होता है या डायग्नोस होता है, तो हमें टर्म मोना याद रखना है। मोना से क्या याद रखना है? मॉर्फिन, जो कि उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करेगी, उसके पेन में रिलीफ देगी। सेकंड हमारा है ऑक्सीजन। O से ऑक्सीजन याद रखना है, पेशेंट को हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है इमीडिएटली। देन हमारा है N से हमें पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देना है। देन हमारा है A से हमें एस्पिरिन देना है, जो कि हमारा एंटी प्लेटलेट ड्रग है। ठीक है, आपको मोना टर्म से ये याद रखना है। मॉर्फिन फॉर रिलीविंग द पेन, ऑक्सीजन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, and then N nitroglycerin to relieve chest pain, and aspirin for preventing the coagulation of the platelets in the heart। ये आपको मोना टर्म याद रखना है। और ये हम मोना टर्म किस में याद रखते हैं? नॉन ST सेगमेंट MI के लिए हम मोना टर्म याद रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ST सेगमेंट एलिवेशन MI। पेशेंट को क्या है? ST सेगमेंट एलिवेशन MI हुआ है, उसके लिए हमें सोनम टर्म याद रखना है। सोनम से हमारा S जो है वो इंडिकेट करता है हमारा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये हो गया। देन हमारा है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन SO, ये हमारा कंप्लीट हो गया। N से हम पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर करते हैं। A से हम पेशेंट को एस्पिरिन एडमिनिस्टर करते हैं। और M से हम पेशेंट को मॉर्फिन एडमिनिस्टर करते हैं। ये जो टर्म आपको सोनम दिख रही है या मोना दिख रही है, ये आपको सिर्फ ऐसे ही याद नहीं करनी है, इनके अल्फ़ाबेटिकली ही हम पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सोनम के M में पहले मॉर्फिन दे देंगे, लास्ट में S से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर देंगे। नहीं, हमें सोनम टर्म को फॉलो करते हुए इसके एक एक अल्फ़ाबेट को लेते हुए ही पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं वो देते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स। अगर किसी थ्रोम्बस की वजह से MI हुआ है तो हम पेशेंट को तुरंत के तुरंत थ्रोम्बोलाइटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि उस थ्रोम्बस को लाइसिस करने में, उसके थ्रोम्बस को टूटने में हेल्प करता है। और हमारा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें हम 3 चीज़ें करते हैं। एक तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। उसके बाद हम PTCA करते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया अपने वीडियो में, इंट्रा आरोटिक बलून पंप। ये क्या है? हम पेशेंट के आरोटा में है जो एक बलून डालते हैं। अगर आरोटा में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है और उसमें हम एक प्रेशर देते हैं बलून में, अगर आरोटा में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आई है तो वो फोर्सफुली आगे बढ़ती है और हमारा नॉर्मल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसको हम IABP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, IABP। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बार इसकी पूरी डेफिनेशन बता देती हूँ। इंट्रा आरोटिक बलून पंप में हम क्या करते हैं, ये पेशेंट को हम परक्यूटेनियसली इंसर्शन करते हैं इसका, और ये हमारी आरोटा में जाती है। आर्च ऑफ आरोटा जो है वहाँ पर हम पेशेंट के इंसर्ट करते हैं। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको ये आगे की तरफ बढ़ाकर हमारे नॉर्मल फ्लो को स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और फिर इसके अलावा इन तीनों सर्जिकल मैनेजमेंट के अलावा हम पेशेंट को एस इनहिबिटर देते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स देते हैं पेशेंट को। ये सारा था हमारा एमआई का मैनेजमेंट। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आओ तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन ये जो आपको 2 टर्म्स मैंने लर्न करने के लिए मैन्यूमोनिक जो आपको बताएं, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, मोना एंड सोनम। एंड डोंट फॉरगेट कि आप मोना का एम की जगह पहले ओ से स्टार्ट कर देंगे, या फिर सोनम के एस की जगह पहले एन से स्टार्ट कर देंगे। आपको अल्फ़ाबेटिकली ही पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।